हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे और बिंदास होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 3 अमोली हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा और व्याकरण समझाने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। अमोली हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का पहला पाठ भाषा और व्याकरण। सभी बच्चे ध्यान से देखें। चित्र देखो और बताओ यहाँ क्या हो रहा है। ये आप सब चित्र में देख रहे होंगे, ये किसी रोड का सीन है और पीछे मम्मी आवाज लगा रही हैं, सोनू रुको, और डॉगी आगे आगे भाग रहा है, गाड़ी चल रही है, साइड में घर है। आपने चित्र में देखा कुत्ता दौड़ तथा भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, माँ चिल्ला रही हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आया आपको? ये सब कुछ कहना या समझाना चाहते हैं। कुत्ता शायद लड़के को तेज दौड़ाने से मना करना चाहता है। गाड़ी भी पौ पौ से कुछ संकेत दे रही है। माँ भी रुकने के लिए कुछ कह रही हैं। यानी हर कोई चाहे इशारे में चाहे अपनी भाषा में कोई ना कोई संकेत द्वारा समझा रहे हैं। सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। कुत्ते की भौं भौं में स्पष्टता नहीं है, वह मात्र संकेत है, यानी इशारा है। गाड़ी की पौ पौ भी संकेत है, पर हम अपनी बात केवल संकेतों के द्वारा प्रकट कर सकते ऐसा नहीं है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी हमारी बातों को कोई समझ सके और हम उसकी बात को समझ सकें, इन विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अपनी बात को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है, यानी हम बोलकर अपनी बात समझा सकें। बोलने वाले की बात सुनकर समझी जाती है। अपनी बात लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है। यानी भाषा का लिखित रूप क्या है? जो हम लिखकर औरों को बात समझा सकें। भाषाएं, अनेक भाषाएं। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनिंदर घर में पंजाबी बोलता है, जबकि स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है। हमारे एक पड़ोसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वे मराठी बोलते हैं। दूसरा पड़ोसी बंगाल के हैं, वे बांग्ला बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं। यानी आसपास मोहल्ले में कई भाषाओं को जानने वाले लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि वो पूरे देश में ऐसी भाषा है जिससे राजकाज का सारा काम लिखा पढ़ी का होता है। इसी तरह संसार की अनेक भाषाएं हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी आदि। आगे
अगला है टॉपिक लिपि। इस लिपि में क्या होता है बच्चों? किसी भी भाषा को बोलने या लिखने का ढंग दूसरी भाषा से अलग होता है, यानी हर भाषा के लिखने का बोलने का ढंग अलग अलग होता है। प्रत्येक भाषा के लिए विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यदि हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखें तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसे समझने में थोड़ा आसपास ही पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। किसी अन्य लिपि में लिखने के लिए हमें उस लिपि के चिन्हों की जरूरत पड़ती है, अन्यथा हम भाषा ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अगला है टॉपिक व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, यानी ग्रामर की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं कहूँ लड़की पढ़ रहा है, तो बच्चों क्या ये वाक्य सही है? लड़का नाच रही है, यहाँ पर व्याकरण के तौर पर गलतियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं व्याकरण, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ एक वचन है, कहाँ बहुवचन है। दोनों वाक्य पढ़कर हंसी आ रही है ना, क्योंकि यह भाषा अशुद्ध है। हिंदी में हम कहते हैं लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है। यही शुद्ध रूप है और इन्हीं की जानकारी हमें व्याकरण से होती है। भाषा को सही ढंग से लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये नियम हम व्याकरण से जानते हैं। एक बार फिर से इस पाठ को दोहराते हैं। सबसे मुख्य बिंदु, अपने विचारों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के विचार जानने का माध्यम भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करवाता है। आई होप आप सभी बच्चों को भाषा और व्याकरण पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा इस पाठ को पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।